जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नवीद हैदर और मैं बच्चों का सर्जन हूँ, पीडियाट्रिक सर्जन। आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो काफ़ी कॉमन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि बच्चे की नाफ का हर वक्त बहते रहना। देखिए, नाफ जो है उसमें काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं, पेरेंट्स आते हैं। कुछ होता है कि इसमें से ब्लड निकलता रहता है जब बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद शुरू में तो ज़ाहिर है उसके ऊपर क्लिप लगा होता है। वो जब उतर जाता है तो उसके बाद नाफ ठीक नहीं होती। कभी घर वाले कहते हैं कि इसमें से पानी निकलता रहता है, कभी रेशा या पीप निकलती रहती है, कभी उसमें से ब्लड निकलता है, कभी उसमें से पखाना भी आता है और कभी उसमें से यूरिन की स्मेल जैसा पानी निकलता रहता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये अम्बलाइकस में या नाफ में हो सकती हैं। इसको हम जनरली अगर कहें तो हम कहते हैं जी अम्बलाइकल डिस्चार्ज हो रहा है, कि अम्बलाइकस में से कुछ ना कुछ हर वक्त निकलता रहता है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि हम जो नाफ है, जो पैदा होता है बच्चा, उसकी नाफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में है तो सबसे पहले जब आंतें बनना शुरू होती हैं तो पेट अभी नहीं बना होता। आंतें जो है वो पेट से बाहर बन रही होती हैं। उसके बाद 7वें या 8वें हफ्ते में जाके वो आंतें जब बन जाती हैं तो वो वापस पेट में चली जाती हैं। तब तक पेट भी बन चुका होता है। अब जिस जगह से आंतें वापस जाती हैं वो नाफ है। नाफ वाली जगह से आंतें पेट के अंदर जाती हैं तो बाज़ दफ़ा जो आंतों का कनेक्शन है वो नाफ के साथ रह जाता है। इसको हम मेडिकल की ज़ुबान में कहते हैं पेटेंट वेटाइलो इंटेस्टाइनल डक्ट। अब इसमें होता क्या है कि जब पीवीआईडी हो जाए तो अगर वो सिंपल धागे की तरह की अटैचमेंट है फिर तो कोई नाफ के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पेट में अंदर में बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अगर वो धागे के बजाय वो खुली नाली की तरह का कनेक्शन रह जाए आंत के साथ तो उसमें से अगर वो छोटा हो तो आंत में से पानी निकलता रहता है, अगर वो ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें से पखाना भी आ जाता है कभी कभार। तो ये एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं पीवीआईडी। दूसरी कंडीशन ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में है तो उसका जो पेशाब है बच्चे का, वो दो तरीकों से निकलता है। एक, वो बच्चा नॉर्मल रास्ते से यूरिन कर रहा होता है, जो कि जो बच्चादानी है, जो यूट्रस है, उसके अंदर जो फ्लूइड बनता है या जिसको हम कहते हैं कि पानी बनता है, वो असल में वो बच्चे का पेशाब होता है। दूसरा, उसका जो ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये अल्लाह की कुदरत है कि मसाने के अंदर से दो चीज़ें अलग हो रही हैं। पानी जो है वो पेट में जा रहा है माँ के, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो एक नाली के ज़रिए जो मदर में जाता है, जिसको हम यूरेकस कहते हैं, और वो नाली जो है वो नाफ में से गुजर के जा रही होती है। बच्चा जब पैदा हो जाता है, ऊपर क्लिप लग जाता है, तो वो जो यूरेकस है, वो जो नाली है, वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती है। अगर वो नाली किसी तरह खुली रह जाए तो उसमें से फिर नाफ में से यूरिन की स्मेल जैसा पानी निकलता रहता है। अब घर वालों को नहीं पता चलता कि ये स्मेल कैसी है, या क्योंकि उसमें से निकल रहा होता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, पीप पड़ जाती है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो प्रॉपर क्लीन करे, उसके बाद उसको चेक करे तो आइडिया हो जाता है। बाकी अल्ट्रासाउंड के ऊपर कंफर्म होता है। तो दूसरा प्रॉब्लम जो है नाफ के साथ हो सकता है वो पेटेंट यूरेकस का हो सकता है, कि जिसमें से पानी या पीप जैसा पानी निकलता रहता है। ये दो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं वो ये हैं कि नाफ के अंदर गोश्त की तरह का लाल या पिंक कलर का एक छोटा सा मवाद बन जाता है, जिसमें से ब्लड निकल आता है, या जिसमें से इन्फेक्शन हो जाए तो रेशा निकलता है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं अम्बलाइकल ग्रैनुलोमा। ग्रैनुलोमा बेसिकली ये है कि जब भी किसी भी जगह पे आपने उसको काट दिया, या जो उसकी स्ट्रक्चर्स थी नाफ में, जब बच्चे के ऊपर क्लिप लगा दिया नाफ के ऊपर, तो वो जब उतरती हैं तो उसके नीचे ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। उसमें खून की नालियां होती हैं, उसमें यूरेकस होता है, उसमें इंटेस्टाइन का कंपोनेंट हो सकता है। तो आमतौर पे खून की नालियां जो होती हैं, खून की नालियां जो हैं वो उस जगह के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देती हैं। वो पिंकिश सा आपको नज़र आता है वहाँ के ऊपर जब भी देखेंगे, और उसमें से ब्लड या साफ करते हुए ब्लड निकलता है, या इन्फेक्शन हो जाते हैं और पीप बन जाती है। ये अम्बलाइकल ग्रैनुलोमा है। इसकी छोटी सी सर्जरी होती है, सिर्फ उस जगह को क्लीन किया जाता है इलेक्ट्रोकॉटरी के साथ, जो हमारी मशीन होती है उसके साथ, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और एक आखिरी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं अम्बलाइकल पॉलिप। अम्बलाइकल पॉलिप आमतौर पे खून की नालियां जो नाफ में से जा रही हैं, या
जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वो नाक में अगर पड़ा हुआ है तो वो ग्रो कर जाता है, वो ग्रो करके बिल्कुल ऊपर एक दाने की तरह का बना देता है जिसका कलर अगेन पिंक या रेड होता है। तो पॉलिप में से भी अक्सर ब्लड निकलता रहता है और जब बार बार निकलता रहता है उसको क्लीन करते रहें, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर मेडिसिन यूज़ करते हैं, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है लेकिन वो रेड जो दाने जैसा है वो नज़र आता रहता है। तो इसको भी या टांका लगा के काट दिया जाता है या इसको भी मशीन के साथ जला दिया जाता है तो ये भी ठीक हो जाता है। तो अम्बिलिकल डिस्चार्ज जो है ये काफ़ी कॉमन होता है। ये जब भी हो आप इसको चेक करवाएं, डॉक्टर को, ख़ासतौर पे बच्चों के सर्जन को जाके चेक करवाएं, क्योंकि ये जब तक इसका मुकम्मल इलाज नहीं होगा ये खुद ख़त्म नहीं होगा। 6-6 महीने चलते रहते हैं, लोग हर तरह के टोटके इस्तेमाल करते रहते हैं, होता नहीं है ठीक। तो इसका प्रॉपर इलाज सर्जन ही करते हैं और आप जब भी किसी भी बच्चे को इस तरह का कोई मसला हो तो सर्जन को चेक करवाएं। ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।